नमस्कार। अक्सर एक लीडर के सामने ना शांति और बल के बीच एक बड़ा मुश्किल चुनाव आता है। आज हम रामायण के उसी एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट की बात करेंगे। वो पल जब भगवान राम का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो ये कहानी शुरू ही एक बहुत फंडामेंटल सवाल से होती है कि भाई जब शांति से, प्रार्थना से बात ना बने तो एक लीडर को आखिर करना क्या चाहिए? क्या फोर्स का इस्तेमाल ही आखिरी रास्ता बचता है? यही डिलेमा, यही दुविधा इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो चलिए जरा उस सीन को इमेजिन करते हैं। एक तरफ है भगवान राम की विशाल वानर सेना, लंका पर चढ़ाई के लिए एकदम तैयार। लेकिन उनके और उनकी मंजिल के बीच में क्या है? एक बहुत बड़ा गरजता हुआ सागर। और यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था। देखिए, हनुमान और सुग्रीव जैसे महान योद्धा भी ये बात जानते थे कि इस सागर को हिलाया तक नहीं जा सकता। तो उन्होंने सलाह मांगी विभीषण से, क्योंकि पूरी की पूरी सेना को उस पार ले जाना था और टाइम बहुत तेजी से निकल रहा था। और यहीं पर एंट्री होती है धर्म के ज्ञाता विभीषण की। वो सामने आते हैं और टकराव की जगह एक स्पिरिचुअल, एक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हर समस्या का हल लड़ाई या युद्ध नहीं होता। विभीषण ने एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि इस सागर का निर्माण तो खुद राम के पूर्वज राजा सगर ने ही किया था। तो इस नाते सागर देवता से उनका एक बहुत पुराना, एक एंशिएंट कनेक्शन था। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि राजा राम को फोर्स यूज करने के बजाय सागर देवता की शरण लेनी चाहिए। और ये बात राम को बहुत सही लगी, क्योंकि ये धर्म के रास्ते पर चलने जैसा था। तो प्लान एकदम क्लियर था। राम ने इस पीसफुल रास्ते को ही चुना जो उनके कैरेक्टर को भी दिखाता है। उन्होंने क्या किया? तट पर कुशा घास बिछाई और सागर देवता को मनाने के लिए बस ध्यान में बैठ गए। अब यहाँ से ना कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। राम बहुत पेशेंस के साथ इंतजार करते हैं, लेकिन सागर की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता। ये उनके रिजॉल्व की, उनके संकल्प की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। एक रात गुजरी, फिर दूसरी रात, पूरी 3 रातें बीत गईं। सोचिए, राम लगातार ध्यान में लेटे रहे, पूजा करते रहे, लेकिन वो अहंकारी सागर देवता, वो प्रकट ही नहीं हुए। उन्होंने राम की हर कोशिश को, हर प्रार्थना को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है ना, तो एक हीरो का कैरेक्टर उसके गुस्से में, उसके क्रोध में निखर कर सामने आता है। ये वही पल था जब राम का धैर्य टूट गया। इस इंसल्ट के बाद ना राम के शरीर में एक विजिबल चेंज आया। उनकी आंखों के कोने गुस्से से एकदम लाल हो गए। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की तरफ देखा, अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ निराशा नहीं थी, एक संकल्प भी था। और यहीं पर राम वो बात कहते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, इसका कोर है। वो लक्ष्मण से कहते हैं कि शांति, क्षमा, ईमानदारी, इन जैसे गुणों को दुष्ट लोग कमजोरी समझते हैं। उनका पॉइंट ये था कि सिर्फ अच्छे बने रहने से, मेल मिलाप से इस दुनिया में सम्मान या प्रसिद्धि नहीं मिलती। अब नरमी दिखाने का वक्त खत्म हो चुका था। उन्होंने लक्ष्मण से सीधे सीधे कहा, लक्ष्मण देखो, आज मेरे बाण इस सागर को सुखा कर रख देंगे। मैं इसका पानी रोक दूंगा, इसके सारे जीवों को नष्ट कर दूंगा। मतलब ये एक भयानक प्रतिज्ञा थी, एक टेरेबल वाव। और जैसे ही राम ने अपना वो भयानक धनुष उठाया, पूरी की पूरी दुनिया कांप उठी। उनकी आंखें ऐसी जल रही थीं मानो प्रलय की आग हों। पूरी नेचर ने, पूरी प्रकृति ने उनकी पावर को महसूस कर लिया था। राम ने अपने तरकश से एक डेवस्टेटिंग, एक विनाशकारी बाण निकाला और उसे धनुष पर चढ़ा दिया। और जैसे ही वो बाण सागर के पानी में जाकर लगा, उसका असर इमीडिएट और कैटास्ट्रोफिक था। उनकी शक्ति का जो नतीजा था वो अब पूरी दुनिया देखने वाली थी। सिर्फ उस एक बाण ने पूरे सागर में जैसे हाहाकार मचा दिया। सारे सांप डर गए, बड़े बड़े मगरमच्छ और समुद्री जीव घबरा गए। पूरा का पूरा सागर डर से कांपने लगा। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि मानो आसमान को छू लेंगी। ये था राम के क्रोध का असर। और फिर इस टकराव के क्लाइमैक्स पर सागर खुद एक देवता के रूप में गहराई से ऊपर आए। उनका निकलना ऐसा था जैसे मेरू पर्वत के ऊपर सूरज उग रहा हो। आखिरकार उन्हें राम की शक्ति के आगे झुकना ही पड़ा
उसे स्वीकार करना पड़ा। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या राम का गुस्सा जस्टिफाइड था? वो कौन सी बारीक सी लाइन है धैर्य और कमजोरी के बीच? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी-कभी बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बल का प्रयोग, फोर्स का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है?